के राजा, सबके प्रतिपाला, सबके आधारा, सबके प्रतिपाला, सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। श्री राम राजा सरकार की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधेश। नमः परमहंसाय स्वागतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरौरविजमाहते योगिशीतम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसानि परिपीतं परागितम्। यत्र यत्र गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तभक्तिभावन्दं चतुर्णाममपेतं इनके पदबंधन के नाशि विघ्नने। बंदं गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपः महामोहतमकुंज जासु वचन रविकर। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन वृंदावन की, श्री अध्याधाम की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त प्रभाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय,
भक्तवांशाकलकतरू शरणागतवत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद सभी। आज दीपावली के इस त्योहार पर सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री रघुवंशनाथ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आज कार्तिक मास की अमावस्या की शाम है और ये दीपावली सबसे बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अंधकार पर प्रकाश की विजय दिखाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोणों चाहे सामाजिक चाहे धार्मिक अत्यधिक महत्व है इस दीपोत्सव का। तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद की आज्ञा है। दिवाली स्वच्छता प्रकाश का पर्व है। और नेपाल की कहें तो नया संवत आज ही शुरू होता है नेपाल में। मिष्ठान्नों का सूखे मेवों का बड़ा उपहार चलता है। खूब रंगोलियां सजती हैं। पूजा पाठ धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, उनसे भी अधिक देवी देवताओं का पूजन आज होता है। और दीपावली के दिन इसका आध्यात्मिक महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है क्योंकि दीपावली को बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं, कथाएं, कहानियां हुई हैं। जैन और सिख धर्मों में भी, इसलिए सब इसको बड़े आनंद से ये दीपावली का पर्व आध्यात्मिक अंधकार को दूर करके आंतरिक प्रकाश करता है। मानो अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय, असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई। रामायण जी में तो कहा गया दीपावली को 14 वर्ष के बाद वनवास के पश्चात भगवान राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वापसी के सम्मान के रूप में मनाया जाता है।
और यही नहीं, पांडवों की भी 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करके जब पांडव लौटे तो भी कहते हैं, कहीं कहीं महाभारत में प्रसंग आता है, उस दिन भी दिवाली का पर्व था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो कहीं कहीं किसी कल्प में नरसिंह भगवान ने आज ही रूप धारण किया, हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। इसलिए माँ लक्ष्मी को उत्सव, धन, समृद्धि की देवी, उनका विशेष पूजन। गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी। अब भगवान तो योग निद्रा में है, तो माता लक्ष्मी अकेले कैसे जाएं? तो भगवान ने पहले ही सिखा पढ़ा दिया, गणेश बहुत बुद्धिमान है, उसके साथ जाना, कहीं अत्यंत आवश्यक हो जाना तो उसके साथ जाना। तो 5 दिवसीय दीपोत्सव देवताओं और राक्षसों के द्वारा क्षीर सिंधु के मंथन से प्रकट भई माता लक्ष्मी के प्रागट्य दिवस से शुरू होता है। तो दीपावली बड़ा महान पर्व है। दीपावली ऐसे परम पावन पर्व की महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। तो इस दीपावली के महान पर्व पे सबको आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि के साथ आनंदमय जीवन, क्योंकि सुख और आनंद तो भगवान के चरणों में ही निवास करते हैं। आज के ज्ञान दीप से अंतःकरण की शुद्धि हो, घर घर में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो, समाज में धर्म का दीपक प्रज्वलित हो और नित्य प्रज्वलित रहे। इसी को कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। ऐसे परम पावन पर्व की हृदय से सबको खूब खूब शुभकामनाएं हैं जी। और बड़े उत्सव, बड़े उल्लास, बड़े आनंद से इस पर्व को मनाना भी चाहिए। किसी भी कारण, कोई भी कारण हो, वो कारण होना नहीं चाहिए कि दिवाली को उत्सव नहीं करते हैं, नहीं किया। वैसे तो कार्तिक मास में त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक त्यौहार मनाया जाता है 5 दिन, पर अमावस्या मुख्य दीपावली पर्व है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा होती है। आज अमावस्या की संध्या होने से माता लक्ष्मी भाग्य, सम्मान, परोपकार की देवी है। दिव्य गतिविधियों और ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती हैं। भगवान नारायण की एक दिव्य शक्ति है। तो इनका पूजन, तो माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा सभी पर होवे और भीतर दीप प्रज्वलित रहे। ये तो पवित्रता और समृद्धि का त्यौहार है और ये उज्ज्वल और आनंदमय ही बना रहे। ऐसी मंगल शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शुभ दीपावली। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। आज के दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में बड़ा भारी दीपोत्सव हुआ। भगवान श्री राम की 14 वर्षों के बाद वनवास से वापसी हुई। उस सुख का, उस आनंद का, उस हर्ष का, उल्लास का एक दिन पूर्व से ये सबको बड़ी आर्त होकर सब अवधवासी प्रतीक्षा करते। माताएं हों या भरत आदि हों, सबके हृदय में एक अपूर्व आनंद है। नहीं तो 14 वर्ष कैसे व्यतीत हुए वो तो अवधवासी ही जाने। गोस्वामी जी ने कहा ना, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत 12 बार। एक दिन पूर्व ही आभास हो गया उस आनंद का। भगवान श्री राम आनंद सिंधु हैं। अब एक दिन की प्रतीक्षा, 14 वर्ष तो जैसे तैसे कटे, और उस एक दिन, एक रात्रि की प्रतीक्षा
और जब हनुमान जी महाराज खबर लेकर आए प्रभु आज्ञा से, ऐसा सुंदर दर्शन हुआ भरत जी का। राम जी के विरह सिंधु में डूब ही रहे मानो। उस आसन पर बैठे हैं, जटाओं का मुकुट है, एकदम कृष्ण शरीर हो चुका है। निरंतर सीताराम सीताराम जप करते हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा। हनुमान जी तो देखकर ही स्वरूप को बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगे भरत जी महाराज का दर्शन करके। और फिर उनको सुनाया, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। तो अकेले नहीं, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भक्तों को तो इसी का आनंद है। इतना आनंद हुआ, कपितो दरस सकल दुख बीते। इतना आनंद हुआ भरत जी को, इतना आनंद हुआ, लगता था हनुमान जी क्या मानो राम जी मिल गए, इतना आनंद भर गया। और जब भरत जी ने पूछा हनुमान जी से, क्या मेरे स्वामी कभी मेरी याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं? हनुमान जी सोचते हैं श्री रघुनाथ अपने निज मुख से जिसके गुणों का गान करते रहते हैं, जो स्वयं चराचर के स्वामी हैं, वो भरत इतने विनीत, इतने पवित्र, ऐसे सद्गुणों के सिंधु क्यों ना हो? इतना होकर भी जिनमें इतना दैन्य है, इतनी विनम्रता, सरलता है, समस्त सद्गुणों के सिंध है। हनुमान जी तो गए, पर भरत जी तो कौशलपुर आए ना, बहुत हर्षित होके कौशला अयोध्या क्यों रहते थे नंदीग्राम में, तो वहाँ से चल के आए अयोध्या में राजभवन की ओर। तो पहले तो गुरु जी को सुनाया, आवत नगर कुशल रघुराई। और जब राजभवन में संदेश गया तो सुनत सकल जननी उठताई। और जब अवधवासियों को समाचार मिला, भरे भरे हे मथार भामिनी, गावत चली सुंदर गामिनी। तो आरती की थाल सज गई, दीपोत्सव का वो आनंद, अपूर्व उत्सव था वो अयोध्या का। प्रभु राम आ रहे हैं, जो जैसे वैसे ही दौड़ रहा है, भाग रहा है। बस बच्चों को, वृद्धों को घर छोड़ दिया, बाकी सब दौड़ भाग रहे हैं। पूछते भी एक दूसरे से, तुम देखिए दयालु रघुराई, क्या वो दयालु कृपालु रघुनाथ आ गए? प्रभु का आगमन सुन के, ये तो भरत जी ने बताए, लोगों को पता लगा, हर्ष आनंद। अयोध्या की ऐसी साज सज्जा, गली गली में चतुर्सम ऐसा सींच दिया, और प्रकृति शीतल मंद सुगंध प्रवाहित होने लगी। अवध में तो सब सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ प्रकट हो गया। सरजू का जल अत्यंत निर्मल, अमृत से भी मधुर हो गया। अब प्रभु आ रहे हैं तो अगवानी करनी है गुरुदेव के साथ, अपने अनुज शत्रुघ्न कुमार को लेकर, कुछ परिजन, कुछ ब्राह्मण साथ लेकर भरत जी चल पड़े। और जब भरत जी चले तो मस्तक पर वो भगवान की चरण पादुका रखकर चले, जैसे आए थे चित्रकूट से वैसे ही चले। प्रभु पुष्पक विमान से उतरने के पहले ही सबको दिखाते हैं, वो भरत है। भरत जी के मस्तक पे चरण पादुका थी भगवान की, ये मेरा भरत है। जग जप राम राम जप जय, ये भरत है। तो भरत जी के साथ सब लोग तो आए, पर गुरुदेव को देखते ही, पुष्पक को तो पहले ही भेज दिया, अब गुरुदेव के आगे क्या पुष्पक से उतरेंगे? ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। गुरुदेव का दर्शन होते ही धनुष बाण रख कर धरती पे दोनों भाई दौड़े। उस प्रेम मिलन का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो प्रेम का साम्राज्य है। दौड़कर गुरुदेव के चरण कमल पकड़ लिए।
सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया प्रभु ने, धर्म धुरंधर है। और जब ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया, गुरुदेव को प्रणाम कर लिया, फिर गहे भरत मुनि प्रदुपद पंकज। भरत जी तो भगवान के चरण कमलों में ऐसे लिपट गए। अरे ये वही चरण कमल है जिसमें ब्रह्मादि सब देवता, भगवान शंकर, ऋषि महर्षि सब नमत है। प्रभु उठाते हैं आनंद में भरकर, उठते ही नहीं भरत जी, प्रभु ने बल लगाकर उठाया। बल लगाना पड़ा अपना, बरकर कृपा सिंधु गुर लाए। सहज नहीं उठे भरत, क्योंकि वो केवल भरत नहीं थे। उन भरत में 14 वर्षों की जो विरह वेदना थी, वो भार इतना था, बरकर कृपा सिंधु गुर लाए, बलपूर्वक उठाना पड़ा। और ऐसा भरत मिलाप की तो लीलाएं आज भी बचपन से ही देखते आते हम लोग। हर स्थान में भरत मिलाप की लीलाएं होती हैं। भगवान श्री राम और भरत जी का मिलन, भगवान त्रिभुवनपति है, ऐसा मिल रहे मानो प्रेम और श्रृंगार। धीरे से कान के पास कुशल पूछते हैं भरत से, भरत अपनी कुशल सुनाओ। पर भरत जी को वाणी नहीं आती, वाणी चली नहीं रही। किसी तरह भरत जी ने प्रभु से कहा, अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। मानो आपके दर्शन से अब कुशल हुई है। प्रभु ने देखा सब अवधवासी इतने प्रेमा तो रहे, तो ये भगवान बड़े कृपालु हैं, इन्होंने कौतुक किया। अमित रूप प्रगटे ते काला। जितने लोग, जितने प्रेमी जन, उतने रूप भगवान ने प्रकट किए। और जो जिस योग्य था, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। लोग इतने दुखी थे, संतप्त थे, शोक से परिपूर्ण थे, ऐसे उनके शरीर हो गए थे। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, बस भगवान की कृपा की दृष्टि जीव निहाल हो जाए। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, क्षण ही सभी मिले भगवाना, उमा मर्म या काहू न जाना। क्षण भर में सबसे मिली, पर इस रहस्य को कोई नहीं जाना। सबको ये लगा रघुनाथ सबसे पहले हमसे मिले। और माताएं जैसे मिली, वो अवर्णनीय है। भरत जी का प्रेम और माताओं का वात्सल्य है। जैसे नए नवजात बछड़ों को देखकर शाम को वन से लौटती हुई गऊ हुंकार करती है, ऐसी माता कौशल्या राम। अति प्रेम प्रभु सब महत्व बेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। क्यों सुमंत्र जी जब आए थे लौट के, जब पहुंच रहे थे महाराज दशरथ के पास माता कौशल्या के भवन में, वहां भी ये बात आई। सोचते थे कि राम जननी उठधाई जपई। रानी कौशल्या तो दौड़कर आकर पूछेंगी राम के लिए, कहाँ है राम। मानो मालूम पड़ता है माता कौशल्या प्रभु राम से ऐसे ही मिलती थी, ऐसा प्रेम का प्रवाह। और अब तो प्रभु 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। प्रेम में कोई मान मर्यादा नहीं है, न मान है न मर्यादा। प्रभु सब माताओं से खूब प्रेम से मिले, खूब मधुर मधुर वाणी से खूब समझाया बुझाया, सबको हृदय लगाया, सबके हृदय लगे, सबके अश्रु पूछे। अश्रुओं को तो माताएं सोचती हैं रुक जाए, क्यों, अब तो मंगल समय, अमंगल ना हो है। सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, माता सुमित्रा मिल रही हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत राम, माता कैकेयी भी हैं, थोड़ी शांत है।
लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलते हैं, माता कैकेयी से बार बार मिलते हैं, पर हृदय का क्षोभ नहीं जाता। इसलिए बार बार मिलते हैं कि अब तो आ गए, वो क्षोभ चला जाए, पर बार बार मिलके भी मन का क्षोभ नहीं जा रहा है। हरिशरण ऐसे भगवान अवध में आए और चारों ओर आनंद, हर्ष, उल्लास, सारे दुख बीत गए। आनंद सिंधु प्रभु के आते ही आनंद, आनंद का धाम हो गया अयोध्या। फिर तो प्रभु के साथ तो पुष्पक विमान में बहुत से लोग आए हैं, सबका एक दूसरे से परिचय, प्रणाम, स्वागत, सम्मान। और उसी दिन राम राज्याभिषेक की तैयारी। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहुश अभिशोभहि। भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ, वो राज्याभिषेक भी ऐसा हुआ कि उसकी महिमा बुद्धि में न समा गई। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि शोभि। नव अम्बुधर वरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंग निपृत सजे। अम्बोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर नर खंति जे। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की। जय जय सीताराम के दुलारे अंजनी के वारे। जय जय सीताराम के दुलारे अंजनी के वारे। पवन कुमार हनुमान ब्रह्मचारी की। पवन कुमार हनुमान ब्रह्मचारी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जय जय श्री जानकी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। कि कैसा आनंद का पर्व, जिसका विश्राम नहीं हुआ। क्यों? तुरंत ही प्रभु राजा राम हो गए। राजा राम अवध रजधानी, गावत सुर मुनि गुण बरपानी। राजा राम अवध रजधानी, ऐसा परम पावन पर्व, त्योहार, ऐसे दीपावली के महान पर्व की सबको शुभ दीपावली। और ये देखो कार्तिक मास है, हमें विस्मरण नहीं होना चाहिए। बोलिए श्री तुलसी मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बस दो ही के श्लोक में, क्योंकि आज दिवाली का दिन है, बहुत काम है, बहुत तैयारियां करनी है, उत्सव करना है, पूजन होने हैं। बस
दो एक श्लोक में हम लोग भी श्रवण कीर्तन करके पद्म पुराण में जगत पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को बड़ी विलक्षण महिमा तुलसी मैया की सुनाते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास में तुलसी दल से भगवान जनार्दन का यजन पूजन और उनमें नवधा भक्ति, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका कीर्तन, उनकी स्तुति, उनका रोपण, सिंचन, नित्य पूजन और प्रणाम। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलं वत्स पापम जन्मार्जितं दहेत् दिष्टा स्पृष्टात् वाद्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रूपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तनवन्ति सुकृतं मुने। बोले श्री तुलसी मैया की जय। भगवान तुलसी मैया। और आज दीपदान, यम का दीपक आज भी दान करो, कल भी दान करना। सोने से पूर्व दक्षिण दिशा में, और सरसों के तेल का ही बस। भगवान जगत के सूत्रधार हैं, माया चक्र के चालक हैं भगवान श्री कृष्ण। दारुक भगवान को मिला प्रयाण काल में भगवान के। चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा सकृत किल्बिषः भीतः पपात सर्षा पादयोर सुरद्विषः। पता नहीं था दारुक को, वो तो अजानता कृतम इदम पापेन मधुसूदन। पर भगवान तो भगवान है। कितना पश्चाताप किया उस दारुक ने। दारुक ने नहीं, उस बहेलिये ने, जरा नाम के। तो पश्चाताप बनता है। बदंति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतम प्रभो। अरे जिसके नाम स्मरण से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनकी अगाध महिमा साधु पुरुष गाते हैं, जो जगत पिता है, त्रिलोक के राजा हैं, जगत का पालन करने वाले हैं, तो फिर तो ऐसा लगता था उस जरा को मैंने तो राज हत्या, ब्रह्म हत्या, आत्महत्या सब पाप कर दिए। कृपा की भिक्षा मांगने लगा और प्रभु तो प्रसन्न है। कोई भी लीला भगवान की इच्छा के बिना तो होती नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। बड़ा सुंदर संवाद हुआ। और पीछे जब दारुक आया, भगवान का सारथी, प्रयाण के समय अपश्यत स्वत चरणारंबुजं प्रभो दृष्टि प्रणष्टा तमसी प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशाया मुडुपे प्रणष्टे। प्रभु, जब दारुक को पता लगा प्रभु प्रयाण करना चाहते हैं, प्रभु आपके चरणों के दर्शन के बिना तो मेरे नेत्रों को जगत में अंधेरा ही दिखता है, बस दिशाएं दिखती नहीं, मेरे विवेक और ज्ञान अस्त हो गए। आज मुझे अणुमात्र का भी सुख ज्ञात होता नहीं। पर दारुक ही था। बड़ी अलौकिक घटनाओं का प्रयाण के समय उसने दर्शन किया। वही रथ जिसको दारुक चलाता था, भगवान का गरुड़ध्वज रथ, चारों ओर घोड़े बंधे रहते थे उसमें, बिना पंख के वो सब आज आकाश में उड़ गए। विमान जाता है तो साथ में शंख चक्र दिव्य आयुध सब। दारुक सोचता था प्रभु आप रथ को भी ले गए, मुझ भाग्य इनको छोड़ दिया।
भगवान ने कहा त्वम तुमत धर्म मास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षका मन माया रचना मेताम विज्ञायोपशमम प्रिया। भगवान सिखा कर गए तू हृदय में नित्य मेरा ध्यान करना, मुंह से मेरा कीर्तन करना, कानों से मेरी कथा सुनना, हाथ से मेरा अर्चन करना, नेत्रों से मेरी मूर्ति का दर्शन करना, पैरों के द्वारा चलकर मेरे मंदिरों में जाना, जिह्वा से मेरे तीर्थों में जो प्रसादी जल चरणामृत होता है उसका प्राशन करना, अत्यंत आदर से मेरे प्रसाद का भोजन करना, मेरी सेवा किए बिना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना, मेरे भक्तों में प्रेम से भेंट करना, सब प्राणियों में मेरा दर्शन करना। हे दारुक, यही सभी धर्मों में राजधर्म है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कार्तिक मास महोत्सव की, दीपावली के परम पावन त्योहार की जय हो। महान दीपोत्सव भगवान श्री राम का आगमन, हम सब भी कीर्तन करके प्रेम से प्रभु का स्वागत करें और दीपोत्सव के साथ मिष्टान्न व्यंजन अन्यान्य सब प्रभु को भोग पधरा पधरा कर उस आनंद में प्रसाद को पावे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को निषेध करते हुए आज यहीं परमाणिक विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे जय सिया राम, जय जय श्री राम, हरे कृष्ण।